अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि पाकिस्तान मकई की काश्त एक्सपोर्ट भी थी? पाकिस्तान में मकई की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। मतलब जितनी भी किसान उगाता है वो मार्केट में आके यूटिलाइज़ हो जाती है। अच्छा। एक्सपोर्ट भी होती है क्योंकि पाकिस्तान हम जो है वो नॉन जीएमओ मकई उगा रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐसे यूरोप के मुल्क जो नॉन जीएमओ चाहते हैं मकई, वो हमसे लेते भी हैं, तो हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन हम जितनी मकई हम पाकिस्तान में उगा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें पोल्ट्री जो फीड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। उसको मीट करने के लिए जो है ना वो हमें इसकी पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा इसको जो है मुझे ना वो लफ्ज़ प्रोड्यूस छे करना तो है। सादे पे हो कि पाकिस्तान पूरी नहीं थी तो बैर बंदा मतलब इतना क्या हो? जी, बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि हमारी जो मकई है ये नॉन जीएमओ है, और यूरोप के और इस तरह के तमाम ममालिक जो इस तरह की मकई को खुराक में इस्तेमाल करते हैं वो हमसे ख़रीदते भी हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में मकई की बहुत अच्छी मार्केट है। इसको जो भी किसान उगाएगा उसको मुनाफा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो हुण जिवें मैं मिसाल के तौर पर ये हुण साडा तैयार है तो ये हुण असां कितने दिन को रख सकते हैं? ख़राब थी सी ना थी सी, मतलब कोई इनका नुकसान क्या है भी? मतलब कोई 20 दिन 30 दिन या पीयर आवे तो सबको कोई टेंशन कोई नहीं? इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम है, जिसका आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही इसका जो कवर है वो ब्राउन हो जाए आप इसको हार्वेस्ट कर लें। उसके बाद आप 3 से 4 या 5 अच्छी जो धूप है वो लगवाएं, ये खुश्क हो जाएगी। उसके बाद आप इसको जो है ना वो शेल कर सकते हैं, मतलब इसके जो है ना वो छल्ली से दाने उतार सकते हैं, जो शेलर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज है, जो नमी की जो शरह है वो 15% होनी चाहिए। ठीक है, 15% से कम हो जाए तो आप इसको महफूज कर सकते हैं। अगर 15% से ज़्यादा होती है तो उसमें जो फंगस लगने का इसमें वो खदशा होता है। ठीक है, आपकी मकई ख़राब होने का खदशा होता है। ठीक है, वो ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी नमी को बस कंट्रोल रखना है और आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मतलब बारिश अगर से ये बचाना नमी है, नमी से। कंट्रोल जी, कर जी। गिनो तो हाँ असां को जी। महफूज रख सकते हाँ हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि तुसां मकई दी काश्त ते इत्थां क्या करेंदे हो? मतलब क्या रिसर्च करेंदे हो? सर इसमें ना हम यहाँ पे जो किसान भाइयों को आने वाले आगे 10 सालों में और आज के जो मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है इस वक्त वो है क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीली का, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से फसलों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें पिछले 50 सालों से पाकिस्तान का औसत टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ गया है, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 10% पैदावार में कमी हो जाती है। तो हमने इस चीज़ को बहुत ही जो है ना वो इम्पॉर्टेंट समझा है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम ऐसी वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, ऐसी वैरायटी के ऊपर डेवलप कर रहे हैं जो गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा रखती हो, गर्मी के अंदर ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती हो। ये एक चीज़ है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो ये वैरायटी आप हाइब्रिड यहाँ पे आप देखते हैं ना, हम समझते हैं, किसान भाई समझते हैं कि ये बहुत ही जल्द बन जाती है। एक हाइब्रिड, एक वैरायटी को बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। वाह। ठीक है, उसके पीछे जो है ना वो बेसिकली जो अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम इस वैरायटी को बनाने का दौरानिया कम करना चाह रहे हैं। अच्छा। आधे से भी कम करना चाह रहे हैं। मतलब तो जल्दी तैयार थी? जल्दी तैयार करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसको डबल अप्लाई टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा। वो कम वक्त में, मतलब 4 से 6 साल के अंदर अंदर बेहतरीन जो है वो हाइब्रिड और वैरायटीज़ जो है ना वो डेवलप करने की सलाहियत रखता है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम जो है ना वो किसान भाइयों को बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं अच्छी इकसाम की जो है ना वो वैरायटीज़ और हाइब्रिड दे सकते हैं, और जो हमारी जो लोकल सीड कंपनीज़ हैं उनको भी हम ये टेक्नोलॉजी फराहम करें ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है ना वो अच्छी वैरायटीज़ जो है वो डेवलप करें। बिल्कुल तुसां बिल्कुल ठीक आखे कि अगर वो सब कुछ करे सन तो अच्छी क्वालिटी। अच्छा डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसां साको सारे प्रोग्राम ज़मींदारां को टाइम दिते। एक आखिर दे विच तुसां सारे किसान भाइयों को क्या पैगाम दसो कि एक शॉर्ट पैगाम ताकि वो तुहारे उस पैगाम नाल काफ़ी उन्होंने को फ़ायदा थी वे, तुहारी जी सारी गाल है वो आखिरी पैगाम दे विच इवें समा वने। सर इसमें जो किसान भाइयों को, जो हम मकई के काश्तकारान हैं उनके लिए अहम पैगाम है। जो अहम पैगाम ये है कि जिन्होंने भी इस मकई को काश्त करना है, बहारिया मकई अभी आने वाली है, ठीक है, तो उसमें इस फसल को आपने जो फरवरी के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लेना है।
इससे ज़्यादा लेट नहीं जाना। उससे क्या होगा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से जो है ना वो छलियों के ऊपर दाने सही तरीके से नहीं बनते, छलियाँ जो है वो खाली रह जाती हैं। तो इसलिए एक तो आपने इसको जल्दी जो है ना वो इसकी काश्त करनी है। फरवरी के हद जो है वो फरवरी का पहला हफ़्ता है, उसके अंदर अंदर आपने काश्त करनी। उससे पहले भी आप काश्त कर सकते हैं, उससे पहले आप जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी काश्त कर सकते हैं। उगाव थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जो है वो आपने इसको, ये सबसे अहम बात थी ये वाली, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने इसमें जो खादों की जो मतवाज़न इस्तेमाल है, देखें जब मौसमियाती तब्दीली आती है ना तो उसमें गर्मी ज़्यादा आ गई, किस क्रॉप्स को स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं ये दूंगा कि एक ऑलरेडी कमज़ोर बच्चा है, ठीक है ना, उसको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लग जाती है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसी तरह ये फसलें भी, ये भी हमारी बच्चों की तरह हैं, ये भी ज़िंदगी रखती हैं, इनका भी ख्याल उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।